नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद विमान हादसे की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-71। हाँ, हमारे पास अहमदाबाद आपदा रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना के जो अहम पहलू हैं उन्हें समझ सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171। एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन था VTANB। हाँ, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद, मतलब बस कुछ ही पल, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ, और ये हादसा हुआ अहमदाबाद हवाई अड्डे के बिल्कुल पास। सही कहा। विमान जैसे ही उड़ा, थोड़ी देर में ही रास्ते से भटक गया और पास के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज की एक इमारत से टकरा गया। बहुत ही अनपेक्षित। और जो आंकड़े हैं वो तो दिल दहला देते हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और उनमें से 241 की जान चली गई। हाँ, मतलब सोचना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात जो अविश्वसनीय लगती है, सिर्फ एक यात्री जीवित बचा। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक थे, सीट 11A पर। ये वाकई एक चमत्कार जैसा है। सही में, पर यह त्रासदी सिर्फ विमान तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं, जमीन पर भी। उस इमारत में जहां विमान टकराया, वहां भी करीब 38 लोग मारे गए। मतलब नुकसान दोनों तरफ बहुत बड़ा था। अरे बाप रे। तो अब जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब। हाँ, जांचकर्ता यही पता लगाने में जुटे हैं। और अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। हाँ, वो मिल गए हैं और अब उनका विश्लेषण किया जा रहा है। तो शुरुआती जांच से कुछ पता चला है, कुछ संकेत? शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। इशारा है दोहरे इंजन फेलियर की तरफ। दोनों इंजन फेल एक साथ? लगभग एक ही समय पर, ऐसा लगता है। कुछ फुटेज में विमान का RAT यानी रैम एयर टर्बाइन खुलता हुआ दिखा है। अच्छा, RET, ये वो इमरजेंसी पावर यूनिट होता है ना? बिल्कुल। ये तभी खुलता है जब दोनों इंजन पावर देना बंद कर देते हैं। तो इसका खुलना इस बात का पुख्ता संकेत है कि शायद दोनों इंजन लगभग एक साथ फेल हो गए थे। पर यह तो बहुत ही असामान्य बात है। दो इंजन, वो भी टेक ऑफ के ठीक बाद एक साथ फेल हो जाना। हाँ, बेहद दुर्लभ। इसीलिए जांच सिर्फ इंजन फेलियर तक सीमित नहीं है। जांचकर्ता और भी चीजें देख रहे हैं, जैसे विमान का इंजन थ्रस्ट, क्या वो असामान्य था? फ्लैप्स की सेटिंग्स क्या थीं? लैंडिंग गियर की स्थिति क्या थी टेक ऑफ के वक्त? इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर से बढ़कर भी कुछ हो सकता है, कोई सिस्टमिक इशू या... हाँ, हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर सकते हैं। शायद कोई सिस्टम प्रॉब्लम या पायलट इनपुट से जुड़ा कुछ। जांच अभी जारी है। इस हादसे का मानवीय पहलू भी बहुत दुखद है। जैसे हमने सुना एक पीड़ित लॉरेंस क्रिश्चियन के बारे में। हाँ, वो ब्रिटेन से अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आए थे और खुद इस हादसे का शिकार हो गए। बहुत ही दुखद संयोग। और कई परिवार तो अभी भी अपनों की पहचान का इंतजार कर रहे हैं, DNA और डेंटल रिकॉर्ड के जरिए। उनके लिए ये कितना मुश्किल वक्त होगा। निश्चित रूप से। और इसका असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। एयर इंडिया, जो अब टाटा समूह के पास है, हाँ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जांच में पूरे सहयोग का वादा किया है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा और हर तरह की मदद देने की बात कही है। और रेगुलेटर्स, DGCA? हाँ, DGCA ने तुरंत एक्शन लिया है। भारत में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब के तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया है। तो बोइंग के लिए ये फिर से एक बड़ा झटका है। उनके सेफ्टी रिकॉर्ड पर फिर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। पहले भी 737 मैक्स के बाद सवाल उठे थे और अब 787 ड्रीमलाइनर के साथ यह हादसा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी आम लोगों का हवाई सफर पर भरोसा शायद कम नहीं हुआ है। जैसे कोलकाता एयरपोर्ट का उदाहरण लें तो। हाँ, सुनने में आया कि वहाँ ट्रैफिक में कोई खास कमी नहीं देखी गई इस हादसे के बाद। ये दिखाता है कि हवाई यात्रा को अभी भी काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है। शायद लोगों को भरोसा है कि जांच होगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हाँ, और इसीलिए DGCA और शायद अमेरिका की NTSB की जांच पर सबकी नजरें हैं। उम्मीद है कि जांच के नतीजों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। बोइंग और एयर इंडिया पर भी दबाव रहेगा कि वो सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाते हैं। निश्चित रूप से। और जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं मिस्टर रमेश, हाँ, उनसे कोई जानकारी मिलने की उम्मीद है?
उम्मीद की जा रही है कि जब वो ठीक होकर बयान देने की स्थिति में होंगे तो शायद वो दुर्घटना से ठीक पहले के आखिरी पलों के बारे में कुछ बता सकें। उनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक रूटीन उड़ान कुछ ही पलों में एक भयानक त्रासदी बन गई। जांच किन दिशाओं में जा रही है और इसका असर इंसानों और पूरी इंडस्ट्री पर क्या पड़ रहा है। हाँ, और ये सब हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। देखिए, अभी फोकस तकनीकी विफलता और रेगुलेटरी एक्शन पर है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन ये घटना जिसमें एक इतना आधुनिक विमान ड्रीमलाइनर शामिल है, ये विमानन तकनीक, उसके रख-रखाव के तौर तरीके और इन सब के ऊपर मानवीय निगरानी, इनके आपसी तालमेल के बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करती है। खासकर तब जब टेक ऑफ जैसे सबसे क्रिटिकल फेज में ऐसा कुछ हो जाए। बिल्कुल, तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, क्या हम रखरखाव और ऑपरेशन में मानवीय चूक या सिस्टम की खामियों को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।